नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं सूर्यग्रहण न्यूज। कल जिस तरीके से पूरे बिहार में बंदी बुलाया गया है और इस बंदी में जिस तरीके से विपक्ष के महागठबंधन साथ आई है, कहीं न कहीं यह आंदोलन एक नया रूप लेता जा रहा है। और हम जानते हैं कि इस आंदोलन पर सूर्यग्रहण के युवाओं का क्या सोच है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। ठंड भी बहुत है, पूर्वैया हवा चल रही है। इस आग के साथ कहीं न कहीं सूर्यग्रहण में युवाओं का क्या सोच है, मैं उससे आपको मिलवाता हूं और बात करवाता हूं। हमारे साथ हैं रोहित जी और शिवम जी। ये दोनों छात्र जीवन से जुड़े रहे हैं और मैं आपको बात करवाता हूं। रोहित जी, आपका क्या राय है कि सूर्यग्रहण में जो युवा हैं, यानी बिहार में जो ये प्रोटेस्ट उभरा है रेलवे का, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये देखिए, बिहार में ऐसा है क्या कि उद्योग की कमी के हिसाब से यहाँ लोगों को प्राइवेट नौकरी कम मिल रही है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। और अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो लोग का उग्र होना स्वाभाविक सी बात है। मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार का रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम लेने में डिले, मिसमैनेजमेंट या परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगा, ये सरकारी धारा है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार का नहीं होने के कारण ये आंदोलन उग्र हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बिहार में बहुत सारे मिल है, कल कारखाने बंद हो गए। बरौनी में भी एक खाद का कारखाना था, वो भी बंद हो गया। उस वजह से भी लोग को काफ़ी परेशानी हुई और ऐसा अगर होते रहा तो आगे और भी परेशानी होते रहेगी। कहीं ना कहीं सोचना होगा कि आंदोलन बिहार में क्यों उभरा, बिहार में ही क्यों? क्योंकि सबसे मूल समस्या क्या है कि लोग डिग्रियां तो पा रहे हैं। ITI जैसे डिग्रियां मैं खुलेआम कह सकता हूं कि 25 से 30 हज़ार में मिल जाते हैं। और यही वजह से क्या है कि लोग स्किल्ड पेपर पे हो जा रहे हैं, रियल लाइफ में अनस्किल्ड रहते हैं। मैं सभी ITI इंस्टीट्यूशन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन 90% बिहार के ITI इंस्टीट्यूशन का यही हाल है। हमारे साथ शिवम जी हैं, आपको हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए। पूरी आग की तैयारी भी है, आग लोग। शिवम जी, आप तो पटना का प्रोटेस्ट अपनी आंखों से देखे भी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, जैसे बिहारियों को लोग जानते हैं कि वो कंपटीशन निकाल के ही एग्ज़ाम में कंपटीशन निकाल के नौकरी पाते हैं। अब नौकरियों में ही धांधली हो तो अपनी जगह कहाँ बनाएंगे? आपसे एक बात, ऐसे तो लोग बहुत जानते हैं कि बिहारी सब कुछ में आगे। अब नौकरी में ही धांधली हो, नौकरी में ही लोग पैसे लेके नौकरी दें, या इस चीज़ को ये कहें कि ऐसा है कि पैसे लेके ही नौकरी करेंगे तो गरीब जो वर्ग के छात्र हैं वो कहाँ जाएंगे? जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं साल बाय साल, वो कहाँ जाएंगे? आपसे मैं पूछता हूँ, आप तो पत्रकारिता में हैं, आप बताइए। आप तो डेली रूबरू हो रहे हैं लोगों से। अमीर के बच्चे अगर उनके पास पैसे हैं तो वो नौकरी कर लेंगे क्योंकि उनके पास पैसे हैं, और जो जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कहाँ से नौकरी करते हैं? वो तो अपनी मेहनत से और ये अपने पढ़ाई के बल पे लेना चाहते हैं। अब किसी एग्ज़ाम में ही धांधली हो तो आप बताइए कि वो नौकरी कहाँ से करेंगे, अपनी सफलता कहाँ से प्राप्त करेंगे? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो तो हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। ये जो आंदोलन एक उभरा बिहार में, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? और कल का जो बंदी है उस पर आपका क्या राय? कल की बंदी ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। कल की बंदी के समर्थन में हम हैं, ऐसा नहीं। हम समर्थन में कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनके साथ हैं। क्योंकि मतलब सड़क पर ना निकल के अपना विरोध दर्ज। बिल्कुल 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 ऐसा है कि हम सड़क पे ना निकलें, लेकिन उनके साथ ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करें कि अब तोड़ फोड़ करें, ऐसा कोई अगजनी करें, ऐसा कोई ये नहीं है कि मेरा मनसा ऐसा नहीं है कि हम कुछ करें। लेकिन जो लोग हैं उनके साथ हम अपने मतलब ये होता है ना कि अपने ना रह के भी उनके साथ रहना, उनके साथ है, उनकी सहानुभूतियों के साथ है। उनके साथ गलत हुआ है तो वो अपने प्रोटेस्ट में करें। आखिर क्यों ना करें? आखिर क्यों ना करें? हम आपसे सवाल पूछते हैं, आखिर क्यों ना करें? आखिर क्यों ना करें? युवाओं का जो एक, देखिए, समस्या बिहार का विकराल है। जाति के नाम पर पार्टी है, पार्टी के नाम पे सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार का वही हाल है। शराबबंदी को दिखाया जा रहा है रोल मॉडल। नल जल के नाम पर प्रधानमंत्री भी खुश हैं बिहार में, क्योंकि बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा योजना नल जल बिहार में चला, और नल जल की सच्चाई आपको पता है। तो बिहार एक प्रगतिशील राज्य है। आंदोलन यहाँ रोजगार के नाम पर है। किसी को राष्ट्र सेवा और राष्ट्र प्रेम नहीं है, यहाँ रोजगार चाहिए। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियों में है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। क्योंकि
हर एक ज़िला है, हर एक ज़िला के राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल की जाति है और जाति की सरकार है। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बिहार में रोजगार कभी आएगा। आंदोलन चलेगा ही, आंदोलन के नए नए रूप दिखेगा। और ये जो उग्र आंदोलन आपको दिख रहा है, क्या छात्रों से उम्मीद करते हैं कि 3 तलाक के नाम पर जो लोग बैठे थे साल भर आप उसे छोड़ दिए थे। किसान आंदोलन चला साल भर पूरे इंडिया में, यही वो मोदी सरकार है जो किसानों को मरने छोड़ दिया लेकिन बिल वापस ली। ये सरकार आंदोलन से डरती है, आंदोलनों को दबाना चाहती है। मुट्ठी भर छात्रों ने उग्र आंदोलन किया, रेलवे के मंत्री बिलबिलाते हुए मीडिया के सामने आए। आखिर क्यों? आप क्या चाह रहे थे? जिस छात्रों का एज एक्सपायर हो रहा था वो बैठे रहते आपके जैसे धरने पे, गली चौक पर इंतजार करते आपके डिसीजन का साल भर तक। जैसा आप किसानों के साथ बर्ताव किए हैं, ये युवाओं ने समझ गया कि ये सरकार तब तक नहीं सुनती जब तक इसकी चूल्हें नहीं हिलाई जाती। आंदोलन भारत में उभरते रहेंगे और आंदोलन होनी चाहिए। यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से बना है। जिस तरीके से किसानों को सड़कों पर मरने के लिए 354 दिनों तक छोड़ दी थी ये सरकार, वह 54 घंटों में बिल बिलाकर सरकार मीडिया के सामने आती है। रेलवे के युवाओं के साथ आती है और आना होगा। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है चुनाव। ये डरते हैं चुनाव से। आज यूपी का चुनाव है, सरकार बिल बिला रही है। रेलवे के मिनिस्टर गांव गली घूमने शुरू कर दिए। ये डरती है सरकार चुनाव से। और अब चुनाव में निर्णायक फैसला लीजिए, सरकार की आंखें खुलेगी। जिस तरीके से किसानों को बिल बिलाने के लिए छोड़ दिए थे, मुट्ठी भर युवाओं का आंदोलन आपके मंत्री को मीडिया के सामने बिल बिलाते हुए देखा। देखते रहे सूर्यग्रहण न्यूज़, युवाओं का आंदोलन है। सूर्यग्रहण न्यूज़ भी साथ है, शांतिपूर्ण हर एक आंदोलन के साथ है। यह देश के युवाओं का सवाल है, देश का भविष्य का सवाल है। धन्यवाद।